मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों की बात करूंगा, रिसर्च की बात करूंगा, भावनाओं की बात नहीं करूंगा। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है, यूनेस्को पीछे पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा दुनिया का जितनी आसानी से अपनी भाषा में सीख सकता है, दूसरी भाषा में सीख ही नहीं सकता। इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे। जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है उनमें से एक आप सर्च कीजिएगा, इथियोपिया में 1994 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो करने वाले नाम है, उनका व्यक्ति का नाम इरेद सईद ऐसा कुछ नाम है, बहुत प्रसिद्ध। आप इथियोपिया 1994 मदर टंग इतना करके सर्च कर लीजिए, तुरंत सामने आ जाएगा। उस व्यक्ति ने बहुत गंभीर रिसर्च की। 1994 में इथियोपिया ने, जो कि एक अफ्रीकन देश है, क्या किया, एक नियम बनाया कि हमारे सारे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हमारी भाषा में दी जाएगी और चौथी क्लास के बाद हम बच्चों को अंग्रेजी में शिफ्ट करेंगे। दो ऑप्शन से, एक है कि बचपन से अंग्रेजी पढ़ाएं, एक चौथी क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उच्च शिक्षा के मामले में अंग्रेजी ज्यादा कारगर भाषा थी, वहां भी थी, यहां भी थी, आज भी है कई मामलों में। इतना ही चेंज किया कि नर्सरी से नहीं पढ़ाएंगे, चौथी क्लास तक पढ़ाएंगे अपनी भाषा में, अंग्रेजी भी हल्का फुल्का सिखाते रहेंगे, और जब अंग्रेजी में ठीक ठाक सर आ जाएगा फिर मीडियम चेंज कर देंगे। वो रिसर्च आज की दुनिया में एजुकेशन साइंस की सबसे प्रामाणिक रिसर्च मानी जाती है, और वो साबित करती है कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने से लेकर, बच्चों की समझदारी बढ़ने से लेकर, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ने से, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने से लेकर, और बच्चों की अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ लगाव बढ़ने के स्तर तक, हर मामले में मातृभाषा में पढ़ाई करने से बेहतर स्थितियां बनी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात हिंदी की नहीं है, ये मराठी की भी है, तेलुगु की भी है, तमिल की भी है। मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिनमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मैं भी उसी समाज की पैदाइश हूं, उसी समाज के दबाव मुझ पर भी काम करते हैं। और ये रिसर्च मैंने संयोग से अपने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ी, पहले पढ़ी होती तब भी मैं क्या करता, दिल्ली में आपको एक अच्छा स्कूल मिलेगा नहीं जो मातृभाषा में पढ़ाता हो। एक ऐसा माहौल है, मुझे दया आती है उन बच्चों पर। वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं, तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे, और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है, तुम जो लाए हो आलू नहीं है, पोटैटो है, रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड तो वो होती नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है तो। और वो बेचारा एक अजीब सी कश्मकश में है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि जीरो क्या होता है, संख्या क्या होती है, एक क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है, और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लगी नंबर शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में मेरा निजी विश्वास है इस वर्चस्व को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम हिंदी में हजारों शब्द क्रिएट नहीं कर पाएंगे 2 दिन में, सही बात है, मुश्किल है। और हमें इतना शुद्धतावादी या प्यूरिटन होने की जरूरत नहीं है कि हम सारे शब्द अपने ही गढ़ेंगे। हम तो इंटरनेट को अंतर्जाल ही बोलेंगे, हम कंप्यूटर को संगणक ही बोलेंगे, तो आप अकेले बोलते रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको। जो शब्द अंग्रेजी के प्रसिद्ध हो गए उनको मान लीजिए। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, आप रोज रिक्शा घूमते हैं। कभी आपने कहा कि रिक्शा को मैं नरयान बोलूंगा? कई लोग बोलते हैं नरयान, कि मनुष्य द्वारा चलने वाला एक विमान या वाहन। क्या बकवास है। अरे जो शब्द जिस भाषा से आया, प्रसिद्ध हो गया, अपना लीजिए उस शब्द को। और उसके बाद भाषा में असली समस्या शब्द नहीं होती है। भाषा विज्ञान में एक होता है जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक सिमेंटोलॉजी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का क्रम कैसे तय होता है। किसी नई भाषा को सीखने में सबसे बड़ी मुश्किल आती है सिंटेक्स सीखने में। आप हिंदी भाषा के सिंटेक्स में अंग्रेजी के शब्दों को शामिल कर लेंगे, रत्ती भर समस्या नहीं आएगी।